हे गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज का मेरा टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन इज़ अ कॉमन टॉपिक, इट इज़ देयर, आई मीन आप बीएमएस में हो या बीकॉम में हो, और एज ए जर्नल नॉलेज के लिए भी आपको पता होना चाहिए ग्लोबलाइजेशन है क्या। स्कूल लेवल के लिए भी यूज़फुल है एंड कॉलेज लेवल के लिए भी यूज़फुल है। तो ग्लोबलाइजेशन होता क्या है? ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा बज़ वर्ड है, जो कि करंट इकोनॉमिक सिनेरियो में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर वर्ड है। जो कंसेप्ट है लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, इसे शॉर्टकट में एलपीजी भी कहा जाता है। एक्चुअली ये तीनों जो कंसेप्ट है बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है क्लोजली। और एलपी जो फिनोमिना है वो फर्स्ट स्टार्ट किया गया था इंडियन इकोनॉमी में 1990 में स्टार्ट हुआ था, जब इंडियन इकोनॉमी को बहुत ही सीवियर क्राइसिस फेस करना पड़ रहा था। उस टाइम पे ये हुआ। सो देयर वाज डिक्लाइन इन कंट्री एक्सपोर्ट अर्निंग, कंट्री की जो एक्सपोर्ट से जो अर्निंग होती थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, और नेशनल इनकम, इंडस्ट्रियल आउटपुट वो भी ख़त्म हो गया था। तो गवर्नमेंट ने कुछ हेल्प ली, उस टाइम पे गवर्नमेंट ने कुछ हेल्प ली थी आईएमएफ से और रिजॉल्व किया था डेब्ट का प्रॉब्लम। तो ये जब हुआ था, जब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि उन्हें इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाएगी 1991 में, तो उस टाइम पे लिबरलाइजिंग स्टार्ट हुआ, इंडियन इकोनॉमी को लिबरलाइज किया गया। अब आगे का हम टॉपिक देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिबरलाइजेशन। अब लिबरलाइजेशन है क्या? लिबरलाइजेशन का मतलब होता है एलिमिनेशन, मतलब हटा देना, जो भी कंट्रोल है, जो भी रिस्ट्रिक्शंस है, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होती है उसको हटा देना उसके ऊपर से। और ये अप्लाई किया गया बहुत सारी ऑटोनॉमी के बिज़नेस के ऊपर, एंटरप्राइजेस के डिसीजन लिया गया कि जो गवर्नमेंट के जो इंटरफेरेंस है सबको हटा दिया जाएगा। इट वाज बिलीव दैट कि मार्केट की जो डिमांड है और जो फोर्सेस है वो ऑटोमेटिकली ऑपरेट होते हैं, और एक बड़ा एफिशिएंसी है उनका, और इजीली वो रिकवर हो भी जाता है। तो दिस वाज टू बी डन इंटेंशनली बाय इंट्रोड्यूसिंग रिफॉर्म इन द रियल एंड फाइनेंशियल सेक्टर of the economy, and externally by relaxing state control on foreign direct investment and trade. तो ये थोड़ी सी छूट दी गई थी। लिबरल का मतलब होता है छूट देना, मतलब कि रेस्ट्रिक्शंस को हटा देना, ताकि इजीली फ़्लो हो सके, इंपोर्ट भी कर सके लोग, एक्सपोर्ट भी कर सके, अर्निंग भी कर सके। तो विद द एनआईपी जो 1991 था, इंडियन गवर्नमेंट ने उसका एम क्या था, क्यों बनाया था, जो पॉलिसी था वो क्यों बनाया था? वो इसलिए बनाया था कि जो कंट्री की इंटीग्रेट कर सके इकोनॉमी, जो वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ में कंबाइन हो सके, और अपनी एफिशिएंसी को, प्रोडक्टिविटी को, जो पब्लिक सेक्टर का है उसको इम्प्रूव कर सके, है ना। अपने कुछ उसके ऑब्जेक्टिव्स थे, कुछ उसके रूल्स थे, कुछ रिस्ट्रिक्शंस थे, वो सबको। तो द मेजर एस्पेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन इन इंडिया वर, अब इसके मेजर एस्पेक्ट्स क्या थे हम वो आगे देखेंगे, इसके मेजर एस्पेक्ट्स क्या है। तो इसके यहाँ पे मैंने कुछ मेजर एस्पेक्ट्स बताया, और मेजर एलिमेंट्स भी कहे जाते हैं लिबरलाइजेशन के। पहला है डी लाइसेंसिंग ऑफ इंडस्ट्रीज, सेकंड है लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, थर्ड है लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन डायरेक्ट टेक्नोलॉजी इंपोर्ट। तो ये तो हुए 3 पॉइंट, और आगे और भी पॉइंट्स हैं जो हम देखेंगे। अब इसके आगे कौन से पॉइंट्स हैं? तो इसके आगे है लिबरलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशंस, देन लिबरल टैक्सेशन, ऑटोनॉमी टू पब्लिक सेक्टर यूनिट। तो there are 3 more points are there, total 6 points are there. So now we'll see one by one. तो पहला मेरा पॉइंट है डी लाइसेंसिंग ऑफ इंडस्ट्रीज़। अब ये डी लाइसेंसिंग ऑफ इंडस्ट्रीज़ है क्या? तो जब एनआईपी पॉलिसी आया 1991 का, उसे क्या कर दिया, उसने अबॉलिश कर दिया, हटा दिया लाइसेंसिंग को हटा दिया। कुछ 6 इंडस्ट्रीज़ थी, वो उनके लिए लाइसेंस नहीं था। अब किन किन के लिए नहीं था? तो उसके अंदर थी जैसे कि अल्कोहल की, फिर सिगरेट्स की थी, फिर जो भी एक्सप्लोजिव आइटम्स बनते हैं, या फिर डिफेंस के प्रोडक्ट्स होते हैं, ड्रग्स है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स है, या फिर कुछ हजारस केमिकल है, और सर्टेन अदर रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर के लिए किया गया था ये। एंड दिस वुड एनकरेज सेटिंग अप ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज एंड शिफ्ट फोकस ऑन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़। अब ये इसलिए किया गया था कि आई मीन पीपल वर वेरी मच कॉन्शियस about licensing and all, so that's why it was removed. Already people were suffering that time, तो they thought कि अगर ये 6 इंडस्ट्रीज़ को हटा दिया तो लोग अपना न्यू सेटअप कर पाएंगे, और somewhere they will earn and they will survive, because जो कंडीशन थी वो बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट थी। That's why. Now the second point in liberalization of foreign direct investment.
So what is this? So while earlier prior approval was required by foreign companies, मतलब पहले के टाइम में कैसा होता था कि अगर आपको कुछ करना है तो आपको फॉरेन कंपनी से अप्रूवल लेना पड़ता था. Now automatic approvals were given for foreign direct investment to flow into the country, and उनको ऑटोमेटिक मिल जाता था, वो ईजिली फ्लो करते थे. एंड लाइक इंडस्ट्रीज़ 100% FDI इंक्लूड होता था उसमें, जैसे कि होटल्स हो गए, टूरिज़्म हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, सॉफ्टवेयर है, डेवलपमेंट है. तो यूज़ ऑफ फॉरेन ब्रांड नेम और ट्रेडमार्क वॉज परमिटेड फॉर सेल ऑफ गुड्स. तो उसका जो भी ट्रेडमार्क यूज़ करता था या ब्रांड यूज़ करता था, उससे क्या होता था, उसकी जो प्रोडक्शन है वो बढ़ता था, उसकी सेल जो है गुड्स की वो बढ़ जाती थी. तो उससे भी क्या कर दिया गया, उसको भी लिबरल कर दिया गया. मतलब यू कैन, इफ़ यू वांट तो यू कैन ईजिली स्टार्ट. देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ द अप्रूवल और समथिंग. विद द डॉक्यूमेंटेशन यू हैव टू स्टार्ट. तो दिस वाज द सेकेंड पॉइंट, जहाँ पे क्या किया, पहले में क्या किया, डी लाइसेंसिंग कर दिया इंडस्ट्रीज़ को. एंड सेकेंड वन इज़ व्हाट, लिबरलाइज कर दिया किसको, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को, कि ईजिली यू कैन यूज़ फॉरेन ब्रांड नेम एंड यू कैन टैग एंड यू कैन डू दैट वे. अब नाउ थर्ड पॉइंट इज़ लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी इम्पोर्ट. यू नो इट इज़ वेरी ईजी कि यू कैन इम्पोर्ट फॉरेन टेक्नोलॉजी इन योर कंट्री एंड यू कैन अवेल द बेनिफिट्स. अर्लियर फॉर एग्जाम्पल लाइक अ लेज़र जो होता है, लेज़र ऑपरेशन, वो पहले हमारे इंडिया में नहीं थी वो टेक्नोलॉजी. ऑपरेशंस के लिए काफ़ी टाइम लगता था, देन स्टिचेस किए जाते थे. इट टेक्स अ ईयर, समटाइम्स इट टेक्स 2 years 3 years. तो इट डिपेंड, इफ़ इट इज़ सीवियर देन इट टेक्स टू मच टाइम. बट नाउअडेज सी सेक्शन और सर्जरी, इट इज़ लाइक लेज़र, इट इज़ वेरी ईजी. वो क्विकली हील हो जाता है 2 months और 3 months में, मैक्स टू मैक्स 6 month में हील हो जाता है वो. तो ये जो टेक्नोलॉजीज़ थी, इसको क्या किया था, उसने इम्पोर्ट किया था $2 million में. And no permission would be required for hiring foreign technology and foreign testing of indigenously developed technologies. तो इसके लिए कोई टेस्टिंग या फिर कुछ अप्रूवल लेना वो सब नहीं था, उसने भी लिबरलाइज़ कर दिया था. इसीलिए आज देखोगे हमारी कंट्री इतनी एडवांस हो गई, हमारे पास इतने कि हमने कोविड का भी जो लाइक बेस्ट एग्जांपल, जो कोविड का जो वैक्सीन था वो हम ही ने सबको किया है, बिकॉज हमने ही ये टेक्नोलॉजी को इम्पोर्ट किया था दूसरी कंट्री से सब बनाने का, एंड देन हम ही नहीं किया. तो दिस is the advantage of this. Then next point is liberalization of industrial location. तो you know in the olden time अगर आपको मतलब कहीं पे कोई इंडस्ट्री ओपन करनी है तो you have to put the proper documentation, proper paper into the government, and then they will look into your matter and then they will grant you permission. But there was no requirement anymore for obtaining approval from the central government. पहले के टाइम में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता था, जबकि आज हमको ऐसा नहीं, हम इजीली कर सकते हैं. अब सिर्फ उसके लिए प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपको वो लेना है, then in that case you have to take not any permission, but it should be 25 kilometers away from the residential area. So actually this is the scenario nowadays. You can't take any permission, but you have to open your industry. You can, if you want you can, but कितना होना चाहिए, 25 kilometers away होना चाहिए वो बस. उसके बाद में liberal taxation. So the government of India has introduced liberal tax regime, the direct tax such as corporate tax or personal income tax rates, and indirect tax such as like customs, excise duty, service rates have been reduced. For example, the corporate tax rate for Indian for Indian it was earlier 225 subject to conditions and 40%, but now it has reduced. It is literally very much reduced. It's तो this is what liberal taxation भी अभी liberal कर दिया. अभी जो न्यू स्लैब आ रहा है आप उसमें देखोगे 5 लाख तक की आपको टैक्स नहीं पे करना है. Yes, you heard right, 5 लाख तक आपको टैक्स नहीं पे करना है. If you are earning 5 lakhs per year then you can't pay any tax. But ये GST is applicable because GST is not progressive, no, it is regressive, as I told.
आफ्टर दिस नेक्स्ट पॉइंट इज ऑटोनॉमी टू पब्लिक सेक्टर यूनिट। सो मतलब ऑटोनॉमी मतलब कि हमारी पूरी अथॉरिटी होती है, गवर्नमेंट का उसमें इंटरफेरेंस नहीं होता। मोस्टली कॉलेजेस में होता है, जो कॉलेजेस है वो ऑटोनॉमस होते जा रहे हैं, जैसे कि मिठीबाई है, जेवियर्स है, मैनी मोर आर देयर, HR कॉलेज है, MM के कॉलेज है, मिठीबाई है। तो ये सारे जो कॉलेज है, NM कॉलेजेस, सारे कैसे हो गए ऑटोनॉमस। अभी इनका गवर्नमेंट में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है, ये खुद से अपना सिलेबस बना सकते हैं, खुद से अपने एग्जाम्स कंडक्ट कर सकते हैं। तो यू नो ग्रेटर ऑटोनॉमी वॉज गिवन टू PSU मतलब पब्लिक सेक्टर यूनिट जो है, थ्रू द MOUs मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, रिस्ट्रिक्टिंग इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड अलाउिंग देयर मैनेजमेंट ग्रेटर फ्रीडम, नो खुद से अपना डिसीजन ले सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है MRTP एक्ट। अभी MRTP एक्ट क्या था? तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 ने रिस्ट्रक्चर्ड किया था मोनोपॉलीज को और मोनोपॉलिसीज़ को और ये रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस को रेगुलेशंस दी गई थी रिलेटिंग टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, फिर प्री एंट्री रिस्ट्रिक्शंस, फिर सेटिंग अप न्यू एंटरप्राइजेज, एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस या मर्जर। उसके लिए ये एक्ट बनाया गया था कि अगर आपको किसी के साथ मर्ज करना है या फिर एक्सपैंड करना है या फिर न्यू एंटरप्राइजेज ओपन करना, तो यू कैन ओपन। एंड ये जो MRTP जो एक्ट था, इसको क्या कर दिया था, 1991 का जो पॉलिसी आया उसने ये एक्ट को अबॉलिश कर दिया था। ये एक्ट्स जो थे ये पहले थे, बट वो आने के बाद क्या हो गया, अबॉलिश हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है फेस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम्स। तो अंडर PMP any enterprise had a progressively substitute imported inputs components with domestically produced inputs under local content policy। तो however NIP जो था उसने abolish किया जो ये PMP था। PMP मतलब फेस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम्स जो थे उसको 1991 में, एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड जो था उसको सेटअप किया स्पीड अप करने के लिए फॉरेन डायरेक्ट के इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल को। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।